मिलकर किसी सभ्यता और संस्कृति का निर्माण होता है। भारतीय सभ्यता संस्कृति में मिथिला का जो अपना अप्रतिम योगदान है, उस अप्रतिम योगदान का एक परिचय यह खोइच देना भी है। खोइच देकर किरण जी स्वागत कर रही हैं श्रीमती पूनम झा जी का। आज सीपट्टी में रेवती नाथ झा जी थे, उनके पुत्र हैं अमरनाथ झा जी, जो न्यू जर्सी अमेरिका में रहते हैं और वहाँ इंजीनियरिंग सर्विस से रिटायर किए हैं। उन्होंने अपने पिताजी के स्मृति में सीमा जागरण मंच संघ विचार परिवार का एक संगठन है, जिसका काम है बॉर्डर की सुरक्षा को देखना। उसी संगठन को दान स्वरूप दिया है। उसी जमीन का भूमि पूजन था, जिस भूमि पूजन के कार्यक्रम में पूरे बिहार क्षेत्र से अनेक कार्यकर्ता और अधिकारी आए थे। विशेष रूप से राष्ट्रीय सेवक संघ के क्षेत्र कार्यवाह श्री मोहन सिंह जी, प्रांत प्रचारक श्री रविशंकर जी, विभाग प्रचारक श्री रविशंकर जी, सीमा जागरण मंच के डॉक्टर बसंत मिश्रा जी और तमाम जिले के अलग अलग खंडों के संघचालक सभी लोग उपस्थित थे। पर्याप्त भविष्य में इस जमीन का उपयोग सीमा जागरण मंच सीमा पर सुरक्षा की दृष्टि से करेगी और सीमा जागरण मंच का यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होगा। लगभग 21.5 कट्ठा जमीन डोनेट किया है। युग में और विशेषकर मिथिला की परंपरा है दान की परंपरा। स्वतंत्रता के पहले मिथिला नरेश थे, उन्होंने भी देश में अनेक स्थानों पर दान किया। परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अमरनाथ झा जी ने भी अपने पूर्वजों के स्मृति में जो दान दिया है वह एक महत्वपूर्ण काम है। के कार्यक्रम में युवराज तपेश्वर सिंह जी भी विशेष रूप से उपस्थित थे, जिनका यहाँ राजनगर जिनके परिवार की दूसरी राजधानी रही है। डॉक्टर रजनीवाला समाज सेवी भी उसमें शामिल थी। तो ये मिथिला की परंपरा है, इस परंपरा को आगे बढ़ते रहना चाहिए और आगे जो जिन्हें भगवान ने साधन दिया है वो समाज के लिए अपने साधन में से कुछ भाग दान करेंगे तो उससे समाज का वर्चस्व और समाज का काम आगे बढ़ेगा। मैं मिथिलेश कीड़ा भारती का प्रांत उपाध्यक्ष, सनातन संघर्ष समिति मधुबनी जिले का संयोजक। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सीपट्टी बूढ़ी दुर्गा स्थान बीच टोल में मिथिला क्षेत्र में आए दिन जमीन से संबंधित विवाद होता रहा है। थोड़े थोड़े जमीन के लिए यहाँ पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है और जिस वजह से लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि क्राइम जो है, अपराध बढ़ती जा रही है। ऐसे में मिथिला में भी ऐसे एक दानवीर हैं जिन्होंने एक इतिहास रचने का काम किया है। यही सीपट्टी का भी नाम रोशन किया है और गांव के साथ साथ समाज के साथ साथ इन्होंने पूरे जिला का नाम रोशन किया है, गौरवान्वित करने का प्रयास किया है। विशेष जानते हैं इनके छोटे भाई हैं, अनुज हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये जो अमरनाथ झा हैं ये कौन है और आखिर ये विचार उनके मन में कैसे प्रबल हुआ। वो चूंकि आरएसएस को बहुत बचपन से जानते थे, अपने छात्र जीवन से ही वो उसके क्रियाकलापों से प्रभावित हुआ करते थे। 1983 में हालांकि वो अमेरिका में जाकर रहने लगे और तब से कंप्यूटर विज्ञानी के रूप में हम आप सभी जानते हो कि एक सेमीकंडक्टर एक चीज होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक चिप जैसा होता है, उस पर रिसर्च का काम किया था जिस समय में दुनिया ने इस चीज को जाना भी नहीं था। उस समय से IBM नाम की एक महत्वपूर्ण कंपनी से जुड़े रहे और 3 देश के वैज्ञानिकों ने मिल करके ये रिसर्च का संपन्न किया, जिसके वो भी एक अभिन्न अंग थे। और साथ साथ भारत और भारत भूमि को उन्नत और समृद्ध बनाने के लिए वहां से रह करके भी अपना योगदान और प्रयास करते रहे। अमरनाथ झा जो हैं ये किनके पुत्र हैं? अच्छा, अमरनाथ झा स्वर्गीय श्री रेवती नाथ झा जो कि एक पेशे से शिक्षक थे और हमारे इस गांव के प्रथम पोस्ट मास्टर भी थे। उन्हीं के वो प्रथम सुपुत्र हैं। हालांकि उनके 2 सुपुत्र हैं, एक ये हैं और एक कस्टम में कमिश्नर के पद पर अभी आसीन हैं मुंबई में। और ये जो जमीन जो इन्होंने दान किया, कितना जमीन था? ये 21 कट्ठा संघ परिवार को ही दान किया, इसके पीछे क्या कारण? संघ परिवार चूंकि देश भर में समाजोत्थान के लिए सदैव से कार्यरत रहा है, तो अगर ऐसे कुशल संस्था के हाथ में अगर अपना महत्वपूर्ण डोनेशन जाता है तो वो सामाजिक विकास का ही काम करेगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने संघ परिवार को ये जमीन दान में दी। पिताजी का नहीं, ये स्वतः प्रेरित उनकी विचारधारा थी, जो कि अभी कालांतर में वो पेशे में रिटायर हो चुके हैं और इन्हीं सब कार्य
क्रियाकलाप में लगभग शामिल हैं वो। देख करके लोग प्रेरित भी होते हैं। जहाँ पे देखा जा रहा है मिथिला में, मधुबनी में आप भी देख रहे हैं कि लगातार अपराध चरम पे है, जमीन संबंधी विवाद। हाँ तो है, लेकिन ऐसे में हम लोग तो यही मानते हैं कि जो बहुत लोग धर्मार्थ भी हैं जो कि अच्छे कार्यों के लिए इस देश में पूजे जाते हैं, गिने जाते हैं, तो उस श्रेणी में अपना नाम लिखवाने के लिए उनकी भी प्रयास होगी, उनके मन में भी ये विचारधारा उत्पन्न हुई होगी। हम सभी पूरा खुश और गौरवान्वित हैं क्योंकि हमने उस भूमि पर जहाँ भूमि पूजन हुआ था, मिथिलांचल के लगभग जितने भी राजनीतिक बड़े बड़े हस्तियां हैं सभी वहां पर पहुंचे थे उस वीरान जगह पे, और हम लोग अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। के पिता जो थे स्वर्गीय रेवती झा, इनका क्या पुण्यतिथि था? नहीं, पुण्यतिथि नहीं था, ये अकस्मात वो जब 2 साल 3 साल पर अमेरिका से गांव आते हैं तो इस बार आए तो ये विचारधारा शायद मन में पहले से रही होगी इसको जान करके, और ऐसे पुण्यतिथि वगैरह कुछ नहीं था। मिथिला क्षेत्र के लिए विकास कार्यों में हमेशा संलिप्त रहे हैं। हाँ वो, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप से तो यही काम देखा गया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह के काम करते हैं जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा, वो कंप्यूटर और इंग्लिश की शिक्षा के लिए ऑनलाइन क्लास लगवाते हैं। मेरा पुत्र भी उसका एक स्टूडेंट है जो जैसे कलयुग में भी ऐसे दानवीर होने लगे हैं जिन्होंने 1 कट्ठा 2 कट्ठा नहीं बल्कि 21 कट्ठा जमीन उन्होंने संघ परिवार को दान कर दिया। ये वास्तव में कैसा है, कमेंट्स कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज के साथ। तब तक लगातार देखते रहिए न्यूज टुडे मिथिला। जमीन 40 साल से लड़ाई में छे, टाइटल सूट में ये जमीन छे को अभी तो संघ परिवार को समर्पित कर दिया है। कल भूमि पूजन हुआ था। हाँ एकदम। आप लोग भी भूमि पूजन में थे? नहीं, हमने लोग नहीं थे। आप लोग को सूचना मिला कि पूरे गांव का समाज का नाम रोशन हो रहा है? हाँ, ई पता छल पूरा गांव के रोशन रहा से हो नहीं हम कह सके छी। हाँ, दूर दूर के बहुत MP MLA अफसर सब आयल रहे थे। तो कैसा लगा आप लोग के गांव में आए? गांव में तो आया, बाहर से आदमी सब अला था, वो निके लागत, वो तो खराब नहीं लागत। हमरा गांव के लोग सब जो आवे कि मोदी जी आबि जाए, मुख्यमंत्री, तो सुंदर बात छी। देखा जाता था यहाँ पे तो जमीन के लिए, छोटी छोटी जमीन के लिए विवाद होता है। 21 कट्ठा जमीन ये संघ परिवार को दान कर दिए हैं। सुंदर सा पहल कह सकते हैं। हमने बारे में किछ कह सके छी, सुंदर से क्या जमीन लड़ाई में थी।